इंदौर की आबादी का एक बड़ा प्रतिशत एआईसीटीएसएल की ओर से चलाई जाने वाली सिटी बसों में सफर करता है। इंदौर जैसे महानगर में 600 सिटी बसें विभिन्न रूटों पर संचालित की जाती हैं और उनका राइडिंग संख्या भी 2 लाख से ऊपर हो गया है। अब इंदौर के बीआरटीएस को देश के पहले ग्रीन मोबिलिटी फ्रेंडली कॉरिडोर बनाने की दिशा में अग्रसर है। क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इसको लेकर हमारे संवाददाता मनोज दाधीश ने एआईसीटीएसएल की पीआरओ माला ठाकुर से खास चर्चा की है। चर्चा में क्या कहा उन्होंने, आइए बताते हैं आपको। इंदौर शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम करने में जहां एक और एआईसीटीएसएल बसों का अपना बड़ा योगदान है। मेरी जानकारी में लगभग 600 बसें चल रही है और राइडिंग संख्या भी लगभग 2 लाख से ऊपर हो गई है। जानने का प्रयास करेंगे कि हाल ही में कितनी बसें नई आई हैं और बीआरटीएस को ग्रीन मोबिलिटी रोड बनाने के लिए क्या प्रयोग और प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे साथ हैं माला ठाकुर, पीआरओ, एआईसीटीएसएल। माला जी, आप बताएं, हमें हमारे दर्शकों को जानकारी देना चाहेंगे कि कितनी बसें, इलेक्ट्रिक बसें आई हैं और इससे ग्रीन मोबिलिटी को क्या प्लस मिलने वाला है। वर्तमान में हम बीआरटीएस पे 49 बसों का संचालन कर रहे हैं, जिसमें से 29 बसें सीएनजी हैं और 20 डीजल बसें हैं। इलेक्ट्रिक बसों के आने के साथ ही जो डीजल बसें हैं उन्हें रिप्लेस किया जाएगा और इलेक्ट्रिक और सीएनजी बसें बीआरटीएस पे चलेगी, तो ये ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देंगी। अभी बीआरटीएस का रूट लगभग कितना है? 11.56 किलोमीटर है। राजीव गांधी से निरंजनपुर क्लोज कॉरिडोर है। इसके अलावा 2 फीडर रूट पे बस चलती है। अभी लगभग 600 बसों का संचालन सफलतापूर्वक एआईसीटीएसएल कर रहा है, जिसमें सिटी बस, इलेक्ट्रिक बस, आई बस है, साथ साथ ही स्काई बसें हैं जो एक शहर से दूसरे शहर और एक राज्य से दूसरे राज्य को कनेक्ट करती हैं। लगभग 2.5 लाख के आसपास जो यात्री हैं इन सभी सुविधाओं का लाभ ले पा रहे हैं। वर्तमान में 2 पिंक बसों का संचालन किया जा रहा है जो बीआरटीएस में संचालित की जाती हैं। दोनों पिंक बसों में चालक भी महिला है और परिचालक भी महिला है। जब हम बस के डिजाइन को देखते हैं तो ध्यान में आता है कि विभिन्न प्रकार के ऐसे स्लोगन जो महिलाओं को प्रेरणा देते हैं, वो सभी स्लोगन उस बस में लिखे हुए हैं। क्योंकि हमारी सभी बसें में सीसीटीवी कैमरा है, सभी बसों में जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम है, सभी बसें सुरक्षित हैं, इसलिए अलग से कभी भी महिलाएं पिंक बस की प्रतीक्षा नहीं करती। अभी वर्तमान में पिंक बसों की संख्या बढ़ाना ऐसी कोई योजना नहीं है, पर अगर भविष्य में इस प्रकार से कोई आवश्यकता लगती है तो जरूर हम पिंक बसों की संख्या बढ़ाएंगे। क्या रात में इस प्रकार की राइडिंग मिलेगी महिलाओं के लिए? अगर आवश्यकता लगती है तो उसको प्रारंभ किया जा सकता है, पर अभी वर्तमान में जब हम देखते हैं तो रात में हमारी बसें चलती हैं, लेकिन उसमें जब राइडरशिप की बात करते हैं तो सामान्यतः उन बसों में महिला यात्री नहीं होती हैं। हमारी कई योजनाएं अभी लंबित पड़ी हुई, जैसे एक इंदौर से अयोध्या जाने वाली बस की योजना हमारी लंबित पड़ी हुई है। क्या उस पर विचार चल रहा है या क्या कुछ कार्रवाई चल रही है? इंदौर से अयोध्या की जो बस है उसके लिए टेंडर कॉल किया जा चुका है। अभी भी ऑनलाइन वो टेंडर है। कोई भी बस ऑपरेटर यदि उसमें सहभाग करना चाहता है तो वो आमंत्रित है। अच्छा, बाहर शहरों में हमारी कितनी गाड़ियां चल रही है और क्या भविष्य में बाहरी शहरों, बड़ी सिटियों को जोड़ने के लिए कोई योजना, कुछ बसों की उम्मीद है कि हम बढ़ाएंगे? अभी 76 बसों का संचालन हम इंदौर से अन्य शहरों के लिए करते हैं। भोपाल है, छतरपुर है, सागर है, रीवा है, इसके अलावा अहमदाबाद है, पुणे है, महाराष्ट्र, राजस्थान को जोड़ते हुए हमारी बसें संचालित होती हैं। गुजरात को भी हमारी बसें जोड़ती हैं और मूल रूप से हमारा जो सबसे सफलतम ऑपरेशन है वो इंदौर भोपाल का है। भविष्य में ऐसे मार्ग जहां पर जिसकी डिमांड है हम उसको और अवश्य चालू करेंगे। 100 तक स्काई बसों को ले जाने का आंकड़ा हमने सोचा है और जिस प्रकार से शासन का सहयोग मिलेगा और अन्य जब ऑपरेटर आएंगे तो हम अवश्य इस प्रकार से बसों को चलाएंगे। बात करें हम इंदौर शहर के बस स्टॉपेज की, तो वो काफी पुराने हो गए हैं, शुरुआती दौर के बने हुए हैं, अच्छे बने थे उस समय में, लेकिन आज की तारीख में उनकी हालत जर्जर है, जिससे एआईसीटीएसएल की इमेज पर धब्बा लगता है। तो क्या इन्हें सुधारने का प्रयास किया जाएगा? जैसे पहले सुंदर सजीले थे, उनपे लाइटिंग भी थी और साथ में स्क्रोलिंग में गाड़ियों की आवक जावक की सूचना भी मिलती थी, वे सब लगभग धूमिल सी होती जा रही है। इस पर आप पहले जो बस स्टॉप शहर में थे, लगभग 200 बस स्टॉप शहर में थे, नगर निगम ने उन स्टॉप्स को बनाया था और उनका रखरखाव का जिम्मा भी नगर निगम का था। बीच में ये हुआ कि इसके लिए टेंडर आमंत्रित किया गया और 600 बस स्टॉप शहर में बनाए जाएं, संचालित किए जाएं।
उसके बाद में ये विषय आया कि इसको AICTSL ही अपनी ओर से इस टेंडर को पूरा करेगा। तो वर्तमान में हमने जो है टेंडर कॉल किया है 600 बस स्टॉप के लिए, और आपको बताना चाहती हूँ कि तकनीकी रूप से सक्षम समर्थ ये बस स्टॉप होंगे। PIS सिस्टम मतलब पब्लिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम, इसके अलावा सभी बसों के संबंध में विस्तृत जानकारी, CCTV कैमरे से लैस ये बस स्टॉप होंगे, और अत्याधुनिक जो सुविधाएं एक स्टॉप पर होना चाहिए। हमारा पूरा प्रयास है कि आगामी समय में जो 600 बस स्टॉप बनने वाले हैं वो सभी चीजों को ध्यान में रख करके बनाए जाएं। चौराहे से लगभग 50 मीटर से अधिक दूरी पर ये स्टॉप बने ताकि यातायात बाधित ना हो। तो ये थे हमारे साथ AICTSL की PRO माला ठाकुर जी, जिन्होंने बताया कि भविष्य में हमारी क्या योजनाएं हैं। और लगभग इंदौर शहर की राइडिंग की बात करें तो 2 लाख की राइडिंग चल रही है। इसका मतलब है कि AICTSL की बसों को अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, और अगर ये बसें निरंतर इसी प्रकार से बढ़ती रही, चलती रही, तो टू व्हीलर जैसी समस्या, जिनके कारण टू व्हीलर के कारण जो समस्या शहर में होती है, उससे भी निजात मिलेगी। वहीं जो सार्वजनिक वाहन है, ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा या अन्य टाटा मैजिक वगैरह जो इस शहर के यातायात को खराब कर रहे हैं, उससे भी निजात मिलेगी। दैनिक राजीव टाइम्स के लिए मनोज दादिच की रिपोर्ट।